आज हम आपको बड़ा बिजनेस चलाने वाले डॉक्टर विवेक बिंद्रा से परिचय कराने जा रहे हैं। अपने आप को साधु से बड़ा बिजनेसमैन बनाने वाले, कुल 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, 1500 से ज्यादा कंपनियों को ट्रेनिंग देने वाले विवेक बिंद्रा का जीवन इतना सरल भी नहीं था। शुरुआती जीवन। विवेक बिंद्रा का बचपन बहुत कठिन था। केवल 2.5 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया। पालन पोषण इनकी दादा दादी चाचा चाची के घर पर हुआ। बचपन में विवेक बिंद्रा ने खेल में बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। एक बार तो वह नेशनल लेवल तक भी पहुंच गए थे। खेल के साथ वह पढ़ाई में भी रुचि रखते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद विवेक बिंद्रा ने एमबीए की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के साथ उन्होंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया। इनका पहला बिजनेस होम ट्यूशन का था। अपने इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए विवेक बिंद्रा ने 10 से 12 टीचर्स को अपने साथ जोड़ा। सन्यासी जीवन। अपनी एमबीए की पढ़ाई खत्म करने के बाद विवेक बिंद्रा के मन में यह विचार आया कि अब ना तो मेरे माँ है, ना ही मेरे पिता है, और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है, तो मैं अकेले अपना जीवन कैसे बिताऊंगा। विवेक बिंद्रा ने अपना सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद इन्होंने भजन कीर्तन करना, लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान इन्होंने भगवत गीता एवं अन्य ग्रंथों से बहुत कुछ सीखा। साथ ही अपनी सभी इंद्रियों पर काबू पा लिया। अब इन्होंने भगवत गीता का ज्ञान लोगों को देना शुरू कर दिया। विवेक बिंद्रा के ज्ञान को देखकर उनके गुरु ने इनसे कहा, विवेक, मुझे लगता है कि तुम्हें सन्यासी जीवन त्याग कर सांसारिक जीवन में जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बिजनेस, एमबीए और भगवत गीता का ज्ञान है। तो जाओ और लोगों को भगवत गीता से बिजनेस का ज्ञान दो, इससे कई व्यापारियों का फायदा होगा। दूसरे बिजनेस की शुरुआत। अपने गुरु की आज्ञा मानकर विवेक बिंद्रा ने संन्यास छोड़कर 2013 में अपना नया बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस का नाम ग्लोबल एक्ट रखा। में इन्होंने सेकंड हैंड ऑफिस किराए से लिया और लोगों को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू शुरू किया। जब विवेक बिंद्रा ने इंटरव्यू लेना शुरू किया तो कई जॉब लेने वालों ने मना कर दिया। दरअसल ऑफिस के हालात को देखकर लोगों ने मना किया। विवेक बिंद्रा यह सब समझ चुके थे और उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को नौकरी दूंगा जो केवल 7-8 महीने के लिए ही नौकरी चाहते हैं। विवेक बिंद्रा ने ऐसा इसलिए किया था कि अच्छे जॉब लेने वाले लोगों को यह दिखा सके कि इनके बिजनेस में कई लोग नौकरी कर रहे हैं। इस योजना के साधनों ने 20 से 25 लोगों को हायर किया और बाद में इनके साथ अन्य अच्छे जॉब वाले लोग आ गए। अब धीरे धीरे इनका बिजनेस बड़ा हो रहा था और इन्होंने अब दूसरा ऑफिस भी ले लिया था। 2013 में विवेक बिंद्रा ने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की और आज इनके YouTube चैनल पर 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। संघर्ष और सफलता। 2016 में अब विवेक बिंद्रा ने ट्रेनिंग बिजनेस में अपनी शुरुआत की। साथ ही इन्हें 5 बड़ी कंपनियों द्वारा लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिले। इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी। अब विवेक बिंद्रा के जीवन का सबसे मुश्किल घड़ी उनकी आंखों के सामने थी, क्योंकि अचानक ही 5 बड़ी कंपनियों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद विवेक बिंद्रा के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अब 100 से ज्यादा लोगों को उनकी सैलरी कैसे देंगे। लोगों को सैलरी देने के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, किंतु किसी को भी पता नहीं चलने दिया। 7 तारीख को उन्होंने सभी को उनकी सैलरी दी और कंपनी को बदनाम होने से बचाया। इतने बड़े घाटे के बाद भी विवेक बिंद्रा ने केवल अगले 3 महीनों में अपने बिजनेस को 3 गुना बढ़ा कर दिया और इसे नेशनल लेवल तक भी पहुंचा दिया।